दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इंग्लिश में कैसे हो, तो ऑनेस्टली जवाब दीजिए। आप अच्छे हैं इंग्लिश में, बहुत अच्छे हैं, कमज़ोर हैं या बिल्कुल बेकार हैं इंग्लिश में? तो आपकी इंग्लिश कैसी है? सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैंने आपसे इसलिए किया क्योंकि आज हम कुछ ऐसा ही इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, माय नेम इज जितेंद्र एंड यू आर वाचिंग मी ऑन आर्यंस क्लासेस। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को हिट कीजिए ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता चले। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि हम किसी काम में कैसे हैं, बहुत अच्छे हैं, बुरे हैं, ठीक हैं या बहुत ही गजब के हैं। तो इन सभी बातों को इंग्लिश में कैसे बोलना है, पूछना है या फिर जवाब देना है, इस वीडियो में यही सीखेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए दोस्तों, आम, गुड, परफेक्ट, ग्रेट, बैड, वीक, पुअर एट एक्शनिंग। मतलब कि हम किसी काम को करने में हो सकते हैं, हम अच्छे हो सकते हैं, परफेक्ट हो सकते हैं, ग्रेट बहुत बढ़िया हो सकते हैं, बैड यानी कि बुरे हो सकते हैं, वीक कमजोर हो सकते हैं, पुअर या फिर कमजोर हो सकते हैं एट एक्शन किसी काम को करने में। तो यहाँ पे वीक या पुअर दोनों का मतलब होता है कमजोर। यहाँ पे बैड का मतलब आपको पता है, बैड का मतलब बुरा होता है, ग्रेट बहुत अच्छा, परफेक्ट मतलब परफेक्ट होता है और गुड मतलब अच्छा होता है। तो किसी काम को करने में मैं कैसा हूं, अगर ये आपको इंग्लिश में बोलना है तो इस फॉर्मूले को आप हमेशा याद रखिए। फॉर्मूला है आम, गुड, परफेक्ट, ग्रेट, बैड, वीक, पुअर एट एक्शनिंग। एक्शनिंग मतलब एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी लगानी है। अगर कोई एक्शन है, कोई वर्ब है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी लगानी है। ये हमारा फॉर्मूला कहता है। तो चलिए इन सभी चीजों को हम कुछ एग्जाम्पल के जरिए सीख लेते हैं। तो पहले एग्जाम्पल पे नजर डालिए। हमारा पहला एग्जाम्पल है कि आम गुड एट राइटिंग। आम गुड एट राइटिंग जिसका मतलब है कि मैं लिखाई में, मैं लिखने में अच्छा हूं। राइट मतलब होता है लिखना, तो आईएनजी हमने लगाया है क्योंकि फॉर्मूला है। आप फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए, फॉर्मूले में भी आईएनजी है। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला एक्शन में आईएनजी लगा हुआ है। तो आम गुड एट राइटिंग, मैं लिखने में अच्छा हूं, आम गुड एट राइटिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आम परफेक्ट एट ड्राइविंग। मान लीजिए आपको बताना है कि मेरी ड्राइविंग बहुत अच्छी है, बहुत गजब की ड्राइविंग है मेरी, मैं बहुत अच्छी ड्राइविंग कर लेता हूं। तो इस बात को इंग्लिश में कहेंगे आम परफेक्ट एट ड्राइविंग। मैं ड्राइव में बहुत अच्छा हूं, आम परफेक्ट एट ड्राइविंग। दूसरा देखिए, यानी कि हर कोई किसी न किसी काम में अलग अलग हो सकता है। अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है, परफेक्ट हो सकता है, वीक हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है। तो देखिए अगला एग्जांपल है आम ग्रेट। ग्रेट मतलब बहुत बढ़िया। तो आम ग्रेट एट कुकिंग। मैं कुकिंग करने में, खाना पकाने में बहुत कमाल का हूँ। मतलब मैं खाना बहुत कमाल का पकाता हूँ या मैं खाना पकाने में बहुत ही बढ़िया हूँ। तो इस बात को इंग्लिश में कहेंगे आम ग्रेट एट कुकिंग। आप कुकिंग की जगह किसी भी काम को ले लीजिए। अगर आप बहुत अच्छे हैं, आप राइटिंग में बहुत अच्छे हैं, आप गाना गाने में बहुत अच्छे हैं, तो कह सकते हैं आम ग्रेट एट सिंगिंग। डांसिंग में बहुत अच्छे हैं तो कह सकते हैं आम ग्रेट एट डांसिंग। तो किसी काम में आप जैसे भी हैं उसी तरह का वर्ड आप चूज कीजिए और उसको आप बोल दीजिए एक्शन में आईएनजी लगा करके। फिर से देखिए, मान लीजिए हमें कहना है कि वो यानी कि कोई लड़का है, ही, वो किसी काम को करने में कैसा है, वो बुरा है, बैड है। मतलब ही इज बैड एट पेंटिंग। वो पेंटिंग, किससे पेंटिंग बनवा रहे हैं, वो तो पेंटिंग में बेकार है, पेंटिंग नहीं आती उसको। तो आप बोलोगे he is bad at painting। वो पेंटिंग में बुरा है, he is bad at painting। अच्छा भी कह सकते हो he is good at painting। कह सकते हो बहुत कमजोर है पेंटिंग में, तो कह सकते हो आप he is weak at painting या poor at painting। तो जैसा भी है आपको उसी तरह की वहां पे उसकी क्वालिटी बतानी है। अगला एग्जांपल देखिए, she is weak at maths। गौर दीजिए, यहाँ पे कोई काम नहीं है, मैथ्स कोई काम नहीं होता, बल्कि मैथ्स नो एक्शन है क्योंकि ये सब्जेक्ट है। तो एक्शन, तो नो एक्शन है ये। शी इज वीक एट मैथ्स मतलब वो मैथ्स में, वो गणित में कमजोर है। वीक मतलब कमजोर है, तो शी इज वीक एट मैथ्स। मैंने यहाँ पे नो एक्शन का इस्तेमाल किया है दोस्तों, जबकि मैंने बताया अगर कोई एक्शन है तो एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगा करके आपको उसमें आईएनजी का यूज करना है।
और अगर कोई नो एक्शन है, जो काम नहीं है, नो एक्शन है, तो आपको एट के बाद उसको एज इट इज बोल देना है। जैसे कि मैथ्स, मैथ्स एक सब्जेक्ट है, तो शी इज वीक एट मैथ्स। आप ये भी कह सकते हैं शी इज गुड एट मैथ्स। अपने लिए भी यूज कर सकते हैं आप, आई एम गुड एट मैथ्स, आई एम गुड एट इंग्लिश। तो जैसे कि मैंने बताया, अगर नो एक्शन है तो नो एक्शन को आप एज इट इज रख दीजिए उसमें, क्योंकि वो कोई एक्शन नहीं है तो उसकी हम कोई फॉर्म भी यूज नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रोहन की। कोई बच्चा है रोहन, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो देखते हैं कि रोहन कैसा है। रोहन इज पुअर, रोहन इज पुअर एट स्पीकिंग इंग्लिश। स्पीकिंग इंग्लिश मतलब इंग्लिश बोलने में, तो रोहन इंग्लिश बोलने में कैसा है, पुअर। रोहन इज पुअर एट स्पीकिंग इंग्लिश। हमने रोहन को इंग्लिश बोलते हुए देखा है, वो अच्छी इंग्लिश नहीं बोलता, बहुत टूटी फूटी इंग्लिश बोलता है, तो इस बात को कहेंगे रोहन इज पुअर एट स्पीकिंग इंग्लिश। अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर अभी तक आपकी इंग्लिश टूटी फूटी है, थोड़ी बहुत कमजोर है, तो कह सकते हैं आई एम पुअर। अपने लिए यूज करेंगे आई एम पुअर एट स्पीकिंग इंग्लिश। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक फॉर्मूला मेंशन किया हुआ है जो कि है आई एम नॉट या फिर वाज नॉट गुड, पुअर या फिर बैड एट एक्शनिंग। तो ये मैंने एक फॉर्मूला दिया है कि अगर आपको मना करना है कि मैं किसी काम को करने में अच्छा नहीं हूं या बुरा नहीं हूं, या मैं अच्छा नहीं था या फिर मैं बुरा नहीं था, या तो प्रेजेंट में मना करना है या फिर आपको पास्ट में बताना है कि मैं उस काम को करने में अच्छा नहीं था। तो फॉर्मूला है आई एम नॉट। अगर मैं अच्छा नहीं हूं तो आई एम नॉट, मना करना है आई एम नॉट। आप अच्छे नहीं थे किसी काम को करने में तो बोलेंगे आई वॉज नॉट, आई वॉज नॉट। अच्छा नहीं था गुड, आई वॉज नॉट गुड। या फिर मैं बुरा नहीं था, आई वॉज नॉट पुअर एट एक्शनिंग। कोई भी एक्शन ले सकते हैं, एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जैसे कि अगर आपको कहना है कि मैं इंग्लिश बोलने में अच्छा नहीं हूं, तो आप बोलेंगे आई एम नॉट गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश। यही बात अगर आपको पास्ट में बोलनी है कि मैं इंग्लिश बोलने में अच्छा नहीं था, तो पास्ट में हम वॉज वर्ड का यूज करते हैं, तो आई के साथ यूज होगा वॉज। सो आई वॉज नॉट गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश। आप कह सकते हो कि मैं रीडिंग करने में अच्छा नहीं था, तो बोल सकते हैं, तो बोलेंगे आई वॉज नॉट गुड एट रीडिंग इंग्लिश। आई वॉज नॉट गुड एट रीडिंग इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ने में मैं अच्छा नहीं था। मैं कार चलाने में बिल्कुल भी ठीक नहीं था, तो बोल सकते हैं आई वॉज बैड एट ड्राइविंग। आई वॉज बैड एट ड्राइविंग। तो कोई भी चीज है आप उसको इस तरह से मना कर सकते हैं, आई एम नॉट, नहीं थे तो पास्ट में वॉज नॉट। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा यहाँ तक। तो वीडियो को आगे भी इस तरह से देखते रहिए, आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। चलिए आगे देखते हैं। आगे फिर से फॉर्मूला दिया है, बेसिकली क्वेश्चन करने के लिए है। जैसे कि अगर आप किसी काम को करने में कैसे हो ये जानना है, तो हम क्वेश्चन करेंगे आर से। आर यू पूछना है क्या अच्छे हो, आर यू गुड बुरे हो, बैड एट एक्शनिंग किसी काम को करने में। फिर से देखिए, अगर पूछना है कि आप किसी काम को करने में अच्छे हैं या बुरे हैं, तो बोलेंगे आर यू गुड एट एक्शनिंग या फिर आर यू बैड एट एक्शनिंग। मतलब क्या किसी काम को करने में अच्छे हैं या बुरे हैं। वहीं पे दोस्तों अगर पास्ट में पूछना है सवाल कि क्या आप किसी काम को करने में अच्छे थे या बुरे थे, तो हम यूज करेंगे वर यू गुड एट एक्शनिंग या फिर वर यू बैड एट एक्शनिंग। अच्छे के लिए गुड, बुरे के लिए बैड, कमजोर के लिए पुअर या फिर वीक। तो पास्ट के लिए वर और प्रेजेंट के लिए आर यू। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं अभी। एग्जांपल है आर यू वीक एट बार्गेनिंग। आर यू वीक एट बार्गेनिंग। तो बार्गेन क्या होता है, सौदेबाजी करना, मोल भाव करना, उसको बार्गेन बोलते हैं। तो क्योंकि बार्गेन एक एक्शन है इसलिए एनजी का यूज हुआ है बार्गेनिंग। शायद आपको एनजी लगा हुआ दिखाई भी दे रहा होगा, लास्ट में एनजी लगा हुआ है। सो आर यू वीक एट बार्गेनिंग। किसी से पूछना है, अबे 10 रुपए की चीज की तू 12 रुपए लेके आ गया, तो ये तो बार्गेनिंग करने में कमजोर है क्या, बार्गेनिंग नहीं होती तुम पे। तो इस बात को इंग्लिश में आप बोलोगे आर यू वीक एट बार्गेनिंग। मान लीजिए आपको कहीं शॉपिंग के लिए जाना है और आपको बार्गेनिंग नहीं आती, तो अपने किसी फ्रेंड से पूछ सकते हैं, भाई बार्गेनिंग अच्छी है क्या तुम्हारी, मतलब आर यू गुड एट बार्गेनिंग। आर यू गुड एट बार्गेनिंग। तो जो भी क्वालिटी है आप उसके हिसाब से बताएंगे। तो क्या बार्गेनिंग करने में कमजोर हो, आर यू बैड एट बार्गेनिंग या फिर आर यू वीक एट बार्गेनिंग। पास्ट की बात करें तो पास्ट में हम यूज करेंगे वर यू पुअर एट रीडिंग। मतलब रीडिंग करने में आप
आप किसी स्कूल में थे तो आपसे रीडिंग नहीं होती थी किसी भी सब्जेक्ट की, तो बोलेंगे वर यू पुअर एट रीडिंग। या फिर कह सकते हैं वर यू गुड एट रीडिंग, मतलब क्वालिटी की बात करनी है, जैसे भी आप कहो, यहाँ पे कुछ भी चेंज कर सकते हो, कोई भी क्वालिटी, पुअर, गुड, परफेक्ट, लेकिन सेंटेंस ऐसे ही रहेगा, आर यू गुड एट, आर यू पुअर एट एक्शनिंग। इसके अलावा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फ्यूचर की। अगर आपको किसी को बोलना है फ्यूचर में, कोई बात समझानी है कि भाई आप ऐसे हो जाओगे, आप बढ़िया हो जाओगे, आप बहुत गजब के हो जाओगे किसी काम को करने में, तो फॉर्मूला कहता है हमारा यू विल बिकम, आप बन जाओगे या फिर हो जाओगे, तो हम यूज करेंगे बिकम। यू विल बिकम गुड, आप अच्छे बन जाओगे या फिर आप अच्छे हो जाओगे। यू विल बिकम गुड, या फिर कह सकते हैं यू विल बिकम परफेक्ट, आप परफेक्ट हो जाओगे एट एक्शन, किसी काम को करने में। तो फिर से देखिए, यू विल बिकम, यू विल बिकम का मतलब है आप बन जाओगे, गुड आप अच्छे बन जाओगे, परफेक्ट आप परफेक्ट हो जाओगे एट एक्शनिंग, किसी काम को करने में। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। आपने किसी से कहा यू विल बिकम गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश बाय डिग्रीज, देखिए लास्ट में लिखा हुआ है वर्ड बाय डिग्रीज, जिसका मतलब होता है धीरे धीरे, धीरे धीरे, बाय डिग्रीज, मतलब यू विल बिकम गुड, आप अच्छे हो जाओगे एट स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश बोलने में, बाय डिग्रीज, धीरे धीरे। मतलब आप अपने किसी फ्रेंड को सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई तुम धीरे धीरे इंग्लिश में अच्छे हो जाओगे, तो इस बात को आप इंग्लिश में कह सकते हैं यू विल बिकम गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश बाय डिग्रीज। तो बाय डिग्रीज हमने यूज किया है धीरे धीरे के। अगर आपको कोई भी और सेंटेंस यूज करना है जिसमें इस्तेमाल होता है कि कोई काम आप धीरे धीरे कर लोगे, तो वहां पे लास्ट में बाय डिग्रीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैंने क्या हुआ है। तो आप अच्छे हो जाओगे, यू विल बिकम गुड, आप परफेक्ट हो जाओगे, यू विल बिकम परफेक्ट एट स्पीकिंग इंग्लिश बाय डिग्रीज, मतलब धीरे धीरे आप परफेक्ट हो जाओगे। एक और देखिए, मान लीजिए अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और आज से आपने वीडियो देखनी शुरू कर दी। एक दो वीडियो देखने के बाद आपको एहसास हुआ कि हाँ मैं भी इंग्लिश बोल सकता हूँ, अच्छी इंग्लिश बोल सकता हूँ कुछ टाइम बाद, तो आप कह सकते हैं कि भाई मैं आई विल बिकम फ्लुएंट, मैं इंग्लिश बोलने में फ्लुएंट हो जाऊंगा एट इंग्लिश, मतलब मैं इंग्लिश बोलने में फ्लुएंट हो जाऊंगा। फ्लुएंट का मतलब होता है दोस्तों कि बिना अटके अगर आप किसी काम को कर सकते हो या बोल सकते हो तो उसको फ्लुएंट बोलते हैं। तो आई विल बिकम फ्लुएंट, मैं फ्लुएंट हो जाऊंगा एट इंग्लिश, इंग्लिश में वन डे, एक दिन, तो मैं इंग्लिश बोलने में एक दिन फ्लुएंट हो जाऊंगा, मतलब आई विल बिकम फ्लुएंट एट इंग्लिश वन डे। इंग्लिश फिर से देखिए, यहाँ पे एक नो एक्शन का इस्तेमाल किया है, इंग्लिश एक्शन नहीं है, अगर एक्शन होता तो उसमें आईएनजी होता, जैसे कि स्पीकिंग इंग्लिश, तो मैंने सिर्फ इंग्लिश कहा है, मैं इंग्लिश में एक दिन कैसा हो जाऊंगा, फ्लुएंट, मैं इंग्लिश में एक दिन फ्लुएंट हो जाऊंगा, मतलब आई विल बिकम फ्लुएंट एट इंग्लिश, इंग्लिश एक नो एक्शन है, वन डे, एक दिन। यहाँ पे आप देख सकते हो मैथ्स, मैं मैथ्स में परफेक्ट हो जाऊंगा, तो आई विल बिकम फ्लुएंट की जगह परफेक्ट लिख सकते हैं, तो आई विल बिकम परफेक्ट एट मैथ्स वन डे। तो जैसे भी आपको कहना, अगर एक्शन है तो उसमें आईएनजी लगाना है, अगर नो एक्शन है तो नो एक्शन को आपको एज इट इज बोल देना है, फिर चाहे वो इंग्लिश है, मैथ्स है, या फिर मान लीजिए क्रिकेट है कि मैं क्रिकेट में अच्छा हो जाऊंगा, आई विल बिकम गुड एट क्रिकेट, या फिर मैं क्रिकेट में, या फिर कह सकते हैं कि मैं बैडमिंटन में परफेक्ट हो जाऊंगा, तो आई विल बिकम परफेक्ट एट बैडमिंटन, या चेस में अच्छे हो जाओगे, तुम चेस में अच्छे हो जाओगे, यू विल बिकम गुड एट चेस। तो नो एक्शन आप कैसे भी ले सकते हो, उसको एज इट इज आपको बोलना है। दोस्तों चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो इसी के साथ दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा काफी हद तक, और अगर सही में आपको समझ आई है, वीडियो पसंद आई है, तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को हिट कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। टिल देन फ्रेंड्स, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।